Assalamualaikum, dear student, क्लास फेलोज, कोलीग्स। आज मैं एक लेक्चर जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूं और कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मुतालिक अक्सर मुझसे स्टूडेंट 9th के FEC के पूछते हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट हैं, यहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो अक्सर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुतालिक पूछते हैं कि सर ये क्या है, और फिर सबसे पहले इनके वैल्यूज हमारे पास कैसे मिलते हैं और इनके टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मेरे पास है वो तीन हमारे पास फंक्शन साइन थीटा, कास थीटा और टेंजेंट थीटा है, और तीन उसके रेसिप्रोकल है, उलट है। इट मीन्स के साइन थीटा की वैल्यूज को अगर हम उलट कर ले तो कोसिकेंट थीटा हमें मिलता है, और कास की वैल्यू को अगर हम उलट कर ले, जो हमें वैल्यूज मिल रही है, तो वो हमें सेकेंड मिलता है, और टेंजेंट की वैल्यूज को अगर हम उलट कर ले तो हमें कोटेंजेंट मिलता है। ठीक है, तो इस आसानी की खातिर मैंने स्पेस एंड टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास ये है कि इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें तमाम तर वैल्यूज यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यहाँ पे मैं मालूम करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये पॉजिटिव रहेंगे इस क्वाड्रेंट में। इसमें तमाम तर वैल्यू साइन थीटा के, कास थीटा के, और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्राई का मतलब है तीन, गोनी का मतलब है कार्नर, और मेट्रन का मतलब है मेजरमेंट। तीन कोनों की क्लोज्ड फिगर को हम इसमें स्टडी करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, ट्राइंगल्स और उसके टाइप्स। ट्राइगोनी मीन द स्टडी ऑफ अ 3-साइडेड क्लोज फिगर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट थीटा को स्टडी करेंगे। ये मेरे पास जो 0 और 90 के दरमियान होंगे, ये तमाम तर वैल्यूज यहां पड़े होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एलाइड एंगल्स कहते हैं। जो वैल्यूज 0 ओवर 90 से, डिग्री से या रेडियन से, जो दो यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिग्री और रेडियन, ये इसके दरमियान हो, तमाम तर वैल्यूज हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, इसके तमाम तर पॉजिटिव होंगे। समझ आ रही है। और यहां पे जो वैल्यूज इन 6 के यहां आएंगे, यहां पे सिवाय साइन थीटा के और इसके रेसिप्रोकल कोसिकेंट के, इनके अलावा जो कि ये पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगे, बाकी नेगेटिव होंगे, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यूज देंगे। क्लियर है, नेगेटिव। अब यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे, ये तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां पे हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा को स्टडी कर रहे हैं, टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये मेरे पास पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग है 4, कॉस हो गया, और कोसिकेंट हो गया, सिकेंट हो गया, साइन होगा, ये माइनस होंगे। रिमेनिंग जितनी भी रेशियोज है ये माइनस में रहेंगे, माइनस साइन के साथ। यहां पे कास थीटा और एस का रेसिप्रोकल सिकेंट, ये वाला सिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी रिमेनिंग क्या रहेंगे, नेगेटिव वैल्यूज देंगे। रिमेनिंग 4 मींस, रिमेनिंग से मेरा क्या मतलब है, यहां पे कास थीटा और सिकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और बाकी जो दो हैं उसकी भी वैल्यूज नेगेटिव रहेंगे। मेरा मकसद यहां पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जस्ट आप लोगों को वैल्यूज शेयर करने थे। यहां पे दो चीजें, एस एन लाइंस के ऊपर, जो कि जिसको क्वार्टर है, ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 क्वार्टर है। ये सर्कल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री 180 बनते हैं, यहां 90 डिग्री 270 बन गए, यहां 90 डिग्री 360 बन गए। कितने बन गए, डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल की हमने कितने रखा हुआ है, 360 या 2 पाई
2 पाई भी कहते हैं, 180 यहां से यहां तक 180, यहां से यहां तक 180, सर्कल कंप्लीट होती हुई एंड में सम ऑफ एंगल्स सर्कल में क्या आ गया 360। अब यहां पे कहने का मतलब ये कि यहां पे जो एंगल आएंगे 0 से बड़ा और 90 से कम, ये एलाइड एंगल होंगे हमारे पास। 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 एंड अप टू 1। यहां पे 90 से ग्रेटर और जो 180 से छोटे होते हैं जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, मतलब 91, 92 एंड इसको एक्यूट एंगल भी कहते हैं। ये मेरे पास क्या है सिवाय 2 के बाकी नेगेटिव आएंगे। इस क्वाड्रेंट के ऊपर यहां कास थीटा और साइन थीटा का आपस में कंपटीशन होता है। कास थीटा इसमें इस क्वाड्रेंट इस एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज दे रहा है, साइन थीटा इस एक्स एक्सिस के ऊपर 0 वैल्यू दे रहा है। देखो साइन थीटा 0 यहां 0 है और साइन थीटा यहां 180 के ऊपर 0 दे रहा है। कास थीटा इस एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है 0 है, क्लियर है। ये दोनों पे 270 भी और 90 भी ये दोनों 0 वैल्यू दे रहा है। साइन थीटा की ये वाई एक्सिस है, साइन थीटा परपेंडिकुलरली जो हम शो कर रहे हैं ये 90 या पाई बाई 2 दोनों का एक ही मतलब है, ये हमें 1 देगा। यहां पे क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ठीक है। यहां पे डायरेक्शन चेंज होगी, नेगेटिव साइन शो कर रहा है, क्लियर है। तो यहां पे जो वैल्यूज आते हैं 90 से ग्रेटर 180 से कम, ये इन एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होंगे साइन थीटा और कास थीटा के अलावा नेगेटिव वैल्यूज देंगे। ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा इसके वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे, बाकी माइनस आएंगे। और ये रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाए जाते हैं, ये भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाए जाते हैं इन दोनों क्वाड्रेंट के। लेकिन प्लस और माइनस का फर्क ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये होगा कि कास थीटा और सेकंड थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे, बाकी रिमेनिंग रहेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है कि इसमें आल तमाम तर एंगल, इसमें साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, इसमें टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल, और इसमें कास थीटा और इसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और ये क्वाड्रेंटल एंगल है 0, 90, 180 एंड 270, इसको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं, जिसपे साइन थीटा कास थीटा हम स्टडी कर चुके हैं। और साइन थीटा कास थीटा दोनों की रेशियो बना के हम टेंजेंट भी मालूम कर सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल भी मालूम कर सकते हैं इन एंगल के ऊपर, ठीक है। यहां और इस क्वाड्रेंट के दरमियान जो बनते हैं इनको अलाइंड एंगल्स कहते हैं। और क्वाड्रेंट के ऊपर जो बनते हैं 0, 90, 180 एंड 270 इसको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया है। अब बात यहां पे यह है कि साइन थीटा की वैल्यू हम आसानी से कैसे याद कर सके, कोई मेथड कोई ट्रिक। इसमें हमारे पास होता यूं है कि 0 से लेकर 4 तक हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। अब 0 से 4 तक एक्सीड नहीं करना और इसे मिनिमाइज भी नहीं करना। अब 0 से 1 तक हम क्या कर लेते हैं, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी यूनिट आ गया 4 इस पे डिवाइड कर लो, वापस 4 पे डिवाइड कर लिए, 4 पे डिवाइड कर लिए, क्लियर है। ऐसे का स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले लिया है, स्क्वायर रूट तमाम का। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये देखिए ये मेरे पास 1 आता है, स्क्वायर रूट लेने के बाद वो 4 4 कैंसल, ये 1 दे रहा है। इसका स्क्वायर रूट 3 और इसी के ऊपर स्क्वायर रूट जब आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल होके √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सेम केस 1/2, इसका स्क्वायर रूट निकाल के तो मेरे पास 1/√2 ही आता है। सेम केस 1/4 है, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और 4 कंप्लीट स्क्वायर एलिमेंट है, तो 1/2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं, तो आसानी से मुझे 1/2 मिलता है। यहां 0 है, 0 तो बच रहा है तो सबको 0 कर देता है और 0 0 ही कहलाया जाता है। अब देखो मेरे पास कौन से एलिमेंट मिल गए, ये वैल्यूज मिल गए, ये वैल्यूज मिल गए। अब इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में पुट करें, 0 0 दे रहा है, 30 ये इसकी वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में, 1/2
या 0.5। 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2, ये 45 की वैल्यू है साइन थीटा के कॉलम में, ये cos थीटा के कॉलम में 60 की वैल्यू है, ये साइन थीटा की कॉलम में। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि साइन एक्सिस के ऊपर, cos एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब यहां पे मेरे पास क्या है, cos थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे मेरे पास हुआ है 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है आप लोगों के सामने। अब अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। अब मेरे पास ये लास्ट में डिजिट क्या रह गया, 1। साइन थीटा 90 के ऊपर, साइन थीटा 0 0, ये थीटा की वैल्यूज है। साइन 30 1 ओवर 2.5, ये असेंडिंग आर्डर में लिख ले। अब इनको डिसेंडिंग आर्डर में लिख ले। क्या लिख ले, डिसेंडिंग आर्डर में। 1, फिर अंडर रूट 3/2, फिर 1 ओवर अंडर रूट 2, फिर 1 ओवर 2, फिर 0, फिर पुट कर ले। क्या बन जाएगा, 1 अंडर रूट 3/2, 1 ओवर अंडर रूट 2 और 1 ओवर 2 एंड 0। ये मेरे पास क्या हो गए, ये cos थीटा की वैल्यूज हमें मिल गए, cos थीटा की वैल्यूज हमें मिल गए। अब इसके बाद टेंजेंट के वैल्यूज हमें कैसे मिलते हैं, ये हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो मींस इनका डिवीजन होता है। अगर मैं टेंजेंट थीटा को ऐसे लिख लूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो वो कैसे आएंगे, मतलब है इनका डिवीजन हो ऐसे, साइन थीटा ये। अब साइन थीटा ये क्या है, साइन थीटा 0/1, जो कि अगेन क्या दे रहा है, 0। यहां पे क्या है, 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसल, 1 ओवर अंडर रूट 3 बन जाएगा। फिर इसके बाद 1 ओवर 2, 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2, तो क्या बन जाएंगे, 1 ओवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 ओवर अंडर रूट 2, ये कैंसल, 1/1 अगेन 1 दे रहा है। यहां पे अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 1 ओवर 2, तो ये 2 कैंसल, अंडर रूट 3 वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है। अब ये 1 ओवर 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है, क्या मेरे पास हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो लिहाजा आज तक मेरा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू कमेंट के साथ, और आप लोग मुझसे अपने चॉइस के मुताबिक NTS टेस्ट के मुतालिक नेक्स्ट वीडियो में जो कि बनाने जा रहा हूँ, उसमें काफ़ी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करूँगा कि हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं और इसका आंसर हम कैसे तलाश कर सकते हैं आसानी के साथ। वस्सलाम।